हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आपके इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड, जो कि हैं स्टेट बोर्ड्स भी। और ये सब अवेलेबल है क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बाद में जाके क्या हमें कहीं कुछ पे करना पड़ेगा, अचानक से क्या कोई सरप्राइजिंग अमाउंट हमको बता दिया जाएगा जो हमें पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी सेम ही बात है कि कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज उसके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ जाके चेक कीजिए ताकि आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपकी पोम फॉग, और उसका हम करेंगे आज क्विक रिविजन, यानी जल्दी से समझेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पोएट, अबाउट द पोम, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। तो ये वीडियो क्विकली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कार्ल ऑगस्ट सेनबर्ग के बारे में, जिन्होंने ये पोम लिखी है फॉग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेंट रहे हैं, ऑब्जर्वर रहे हैं, और इनकी एक बहुत अच्छी खासियत जो है वो ये है कि इनको कंपैरिजन जब करते हैं तो बहुत ही उम्दा किस्म का कंपैरिजन ही कर पाते हैं, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड हो या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी और एरिया या फील्ड से रिलेटेड, लेकिन कंपैरिजन बहुत ही शानदार ड्रॉ करते हैं। और इसी तरीके का एक कंपैरिजन मान लीजिए या एक किस्म ये मेटाफर मान लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर इन्होंने, बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन इन्होंने इस पोम में किया है। Carl August Sandburg was an American poet, biographer, journalist, and editor. He won three Pulitzer Prizes, two for his poetry and one for his biography of Abraham Lincoln. यानी ये बायोग्राफीज भी लिखा करते थे, अच्छे महान बड़े लोगों के बारे में लिखा करते थे, जिनमें से एक जो पर्सनालिटी है वो है अब्राहम लिंकन। इनकी बायोग्राफी लिखने के लिए इन्हें एक पुलित्जर प्राइज़ भी मिला है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार है। कार्ल सैनबर्ग का जो जन्म है जनवरी 6, 1878 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 22, 1967। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पोएट की बात, और हम जैसे ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये क्या पोएट भी रहे हैं, इसके अलावा बायोग्राफर जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है, एडिटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी जो पर्सनालिटी है कितनी वर्सेटाइल है और कितनी क्वालिटीज़ हैं इनमें। अब हम जानते हैं इस पोम की थीम के बारे में कि ये पोम बेसिकली है किस बारे में। The beauty and mystery of the natural world. Through his poem, the moral that he conveys is that when difficulties are faced by people, मतलब मेजरली जो थीम है वो ये है कि जब लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो क्या होता है, मतलब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो क्या होता है, अचानक से वो एकदम होपलेस हो जाते हैं। मतलब होपलेस का मतलब एकदम निराशा छा जाती है कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड शैटर्ड, और सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि ये अंत है जीवन का, कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो कभी भी आपको होपलेस फील करते हैं, जो जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो इस तरीके से आप फील करते हैं, तो उसी के ऊपर इस पोम को लिखा गया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ फॉर एनीवन टू सॉल्व दीज डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम। अब यहाँ ये बताया गया है कि देखिए, प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम भी बहुत दुखी महसूस करेंगे। कभी भी ये इतना आसान नहीं होता कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फिर भी हम हंस रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत हमें अपने आप को तैयार करना होता है इस चीज़ को, यानी हमें खुद को तैयार करना होता है कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे, किस तरीके से खुद को उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार करें ताकि हम उस प्रॉब्लम से उबर पाएँ, हम उसके आगे बढ़ पाएँ। वहाँ आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, है ना, वहाँ आपको रुक नहीं जाना, खुद को रोक नहीं देना चाहिए कि अब क्या होगा। इसी सारी चीज़ के ऊपर ये पोम लिखी गई है। अब यहाँ पर जैसे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मैं ले चलती हूँ। यहाँ पर जो फॉग के बारे, बहुत छोटी सी पोम है बेटा, लेकिन क्या है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बेसिकली हैं वो ये हैं कि जो फॉग है उसे एक प्रॉब्लम के तौर पे दिखाया गया है, और इसको कंपेयर किससे किया गया है, कैट से। जितने धीरे से सन्नाटे और दबे पैर के साथ एक बिल्ली आती है, कैट आती है, कि किसी को कानों खाल खबर भी नहीं होती है,
बहुत चुपचाप से आती है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉग भी आती है। जैसे बारिश होती है तो बूंदाबांदी जब होती है तो उसकी आवाज़ होती है, बारिश गिरती है तो आवाज़ होती है, बिजली कड़कड़ाती है तो आवाज़ होती है ना। तो यानी मौसम के हर रुख की एक आवाज़ होती है। कोहरा, फॉग एक ऐसा, या धुंध कह सकते हैं, एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो होता है तो उसकी कोई एहसास भी नहीं हो पाता जब तक हम कोहरे को देख नहीं लेते या उसके अंदर जाते नहीं हैं, तब तक पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रहस्यमयी बात भी है कि कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी किसी चीज़ का आपको पता नहीं चल रहा। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। तो रहस्यमयी चीज़ को देखिए, फॉग को किस मेजर कंपैरिजन हुआ है कैट के साथ, ठीक है। फिर कैट से कंपेयर करते हुए मिस्टीरियस बता रहे हैं फॉग को, ठीक है। प्रॉब्लम से भी जोड़ रहे हैं फॉग को, क्योंकि जिस तरीके से फॉग के चक्कर में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो हम हो सकता है किसी से टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो एक तरीके से प्रॉब्लम की तरह ही है फॉग हमारे लिए। लेकिन पोएट ये कह रहे हैं, सैंडबर्ग जो है समझा रहे हैं कि फॉग प्रकृति का एक हिस्सा है और हमें उसकी खूबसूरती को देखना चाहिए, ना कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, ना ही उसकी शिकायतें करनी चाहिए। अब कंट्रोल कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि जैसे आजकल कितना पोल्यूशन है, राइट। पोल्यूशन की वजह से, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक की वजह से कोहरा और ज़्यादा डेंस हो जाता है, हैवी हो जाता है और भी घना हो जाता है, ठीक है। इतना घना कोहरा हो जाता है तो यानी आपको उतना ही कम विजिबिलिटी हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देता है उतना ही कम। तो अगर जब सर्दियाँ आती हैं तो अगर आप सुबह जल्दी उठने के अगर आदी हों तो आप देखें तब जो कोहरा छाया होता है इतना खूबसूरत लगता है, वो एक नज़ारा होता है जो देखने लायक है। लेकिन अगर हम उसमें पोल्यूशन भी घुसा देंगे, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और ये सब स्मोक उसमें डाल देंगे, तो फिर वो सिर्फ कोहरा ना रह के और फिर वो प्रदूषण का एक हिस्सा हो जाता है ना। तो कौन उसको खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं हम ही खराब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका एक पूरा सार है इस पोम का। ये पॉइंट आप समझ लोगे ना, फिर ये पोम समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्दो इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने और डिटेल में बताया है, आप वो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली समझ लेते हैं। द पोएट सेज दैट द फॉग विच इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज़ कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ कैट। हार्बर होता है जहाँ पे जहाज़, जो पानी के जहाज़ वगैरह होते हैं, उन्हें जो पोर्ट होता है, PORT, पोर्ट कह सकते हैं, DOCK डॉक कह सकते हैं, यानी जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है जिस किनारे पे, उसे कहा जाता है हार्बर। तो यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एकदम बिल्ली चुपचाप से आती है बिना आहट के, फॉग जो है, कोहरा भी है, एकदम बिना आहट के आ जाता है, शहर पे मंडराने लगता है और पोर्ट या हार्बर के ऊपर छा जाता है कोहरा। This means that it is approaching the city in a very silent manner so that no one can notice its arrival. यानी ये इतना शांति और चुपचाप से आता है कि इसके आने की कानो कान खबर किसी को भी नहीं होती. He has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place silently. ही है हमारे पोएट यानी सैंडबर्ग। तो सैंडबर्ग कह रहे हैं कि इस तरीके से आते हैं जिस तरह से एक बिल्ली आती है किसी के घर में एकदम चुपचाप से, कि पता भी नहीं चलता। Next he says that the fog has covered the whole of the city and harbour and it appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. haunches का मतलब ये होता है बेटा अपने पैरों के, अपने थाइस के बल पे जब अपन बैठ जाते हैं, यानी बिल्ली जिस तरह से बैठती है पैरों को फोल्ड करके, और एकदम बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर किया गया है फॉग के साथ, कि फॉग जिस तरह से बिल्ली एकदम साइलेंटली बैठ जाती है, मानो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही हो, ध्यान से देख रही हो कहाँ क्या चल रहा है, फॉग भी उसी तरह हर जगह छा गई है, शहर पे भी, हार्बर पे भी उसी तरीके से फॉग छा गई है। और मानो ऐसा लग रहा है कि ये कोहरा जो है इस शहर का और हार्बर का मुआयना करने के लिए आया हुआ हो, ऐसा ही लग रहा है। At the end, he describes the departure of the fog, which very silently and unpredictably, again similar to the departure of the cat, vanishes. Unpredictably का मतलब ये होता है कि जिसका पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है, इसका मतलब होता है unpredictable। तो यहाँ पर है कि आखिर में ये होता है कि he again, Sandberg describes the departure मतलब जाना। तो कोहरे का जिस तरह से छटना, कोहरा छटना कहलाता है ये, तो कोहरा जिस तरह से छटता है या हटता है,
वो समझाया जा रहा है कि किस तरीके से कोहरा जब हट रहा होता है तब भी एकदम इतना ही चुपचाप तरीके से हटता है जिस तरीके से बिल्ली एकदम चुपचाप तरीके से चली जाती है, और एकदम जो है मौसम एकदम साफ दिखने लग जाता है। यानी कोहरा आता है चला जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स की तरह कि जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती है, जाने के लिए ही होती हैं। प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो पहले क्या ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं आने वाली हूँ कभी नहीं, रहती भी हैं आपकी लाइफ में, आपको परेशान भी करती हैं, बट कुछ समय बाद चली जाती है। तो चले जाने का मतलब है कि हम अगर सही तरीके से उनको हैंडल करें तो वो अपने आप चली जाएंगी और सॉल्व हो जाएंगी। चली जाने का मतलब है सॉल्व हो जाना, तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसे हैंडल तरीके से नहीं करेंगे तभी वो टिकी रहेंगी। कोहरे के साथ भी ऐसा ही है कि हम उसे कंट्रोल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो ख़राब रहेगा, लेकिन अगर उसे अप्रिशिएट करेंगे और उस अपनी तरफ से उसमें जैसे पॉल्यूशन धुआं ऐड नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं है और ब्यूटीफुल दिखेगा। अब बढ़ते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे। पोएटिक डिवाइसेस में कई बार बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टूल्स जो स्पीकर और राइटर अपनी बात और बेहतर और गहरा मीनिंग देने के लिए अपनी बात को इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जानते हैं राइम स्कीम। ये पोम में राइम स्कीम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है रिदम का, और ये एक फ्री वर्स है। इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस के एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है राइम स्कीम किस तरह से पता की जाती है। उसे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि राइम स्कीम का कैसे पता किया जा सकता है। इस पोम में कोई राइम स्कीम नहीं है, इट इज़ अ फ्री वर्स। मेटाफर होता है एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन करके एक मीनिंगफुल बात निकालना। और फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से, तो कैट से जब कंपेयर कर रहे हैं तो इसका यही मतलब निकल कर आ रहा है कि जितनी साइलेंट कैट होती है उतनी ही साइलेंट फॉग है। फॉग और कैट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कंपैरिजन से बहुत ही बढ़िया एक मीनिंग और सेंसिबल मीनिंग निकल कर आ रहा है, राइट। देन कम्स इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट भी मैंने कई बार बता दिया है, ऐसा पोम का ऐसा कोई भी सेंटेंस जो मल्टीपल लाइंस में आ रहा हो, मतलब एक लाइन में ही ना ख़त्म हो गया, मल्टीपल लाइंस में अगर आ रहा है फिर फुल स्टॉप आ रहा है तभी वो इंजैम्पमेंट कहलाता है, और ये पोम जो है इंजैम्पमेंट ही है। पर्सोनिफिकेशन मतलब है कि किसी को, किसी भी वस्तु को, चीज़ या आइडिया को किसी इंसान की जब क्वालिटी दी जाती है उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। और फॉग को भी ये क्वालिटी दी गई है क्योंकि फॉग को यहाँ कहा गया था कम्स ऑन इट्स लिटिल फीट। तो कम्स तो सिट्स नॉट कम लिटिल फीट तो मेटाफर वाला है, आई एम सो सॉरी, जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड। जो इट्स सिट्स, ये जो आपका एक आपकी जो पोम है ये लाइन है इट सिट्स, मतलब इट क्या है फॉग, एंड सिट्स भी क्या है फॉग बैठ रही। तो फॉग क्या एज सच बैठती है, फॉग तो छाती है, राइट। तो यहाँ पर जो सिट्स है वो बेसिकली एक इंसान ही बैठता है, तो वो वर्ड जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन की तरह इस पर यूज़ किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, और यहाँ पर हमारा ये जो क्विक रिविजन है वो एंड होता है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। और ये चीज़ में मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि एक्सप्लेनेशन के बिना अगर क्विक रिवीजन देखेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स छूट जाए, ठीक है। तो हमेशा एक्सप्लेनेशन क्विक रिवीजन इसलिए होता है ताकि आपका एक्सप्लेनेशन आपको और अच्छे से और गहराई से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, राइट। तो मेक श्योर एक्सप्लेनेशन के बाद क्विक रिवीजन आप देखें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मैनी टॉप कोर्सेज। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने टॉप कोर्सेज की, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल तो है ही, उसके अलावा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कुछ भी पे नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। ई बुक्स और ई नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। और चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को भी, जहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस हमारे इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।